मोहतरम बबली साहब जो कि पाकिस्तान की तारीख में कौमी असम्बली के फ्लोर पर ख्वाजा सरा कम्युनिटी की नुमाइंदगी करने वाली बबली मलिक उस वक्त शुरुकाए इजलास की तवज्जो और निगाह मरकज बनी जब उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से ऐवान को मुखातिब करते हुए रवायती अंदाज में ख्वातीन और हजरात के बजाय हाजरीन महफिल कहने पर आमादा किया। जनाब स्पीकर साहब, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। उन्होंने जब कहा बबली साहिबा, बबली साहब कहाँ हैं, तो मतलब वहाँ से मुझे एहसास हुआ कि वो पार्लियामान जो बैठ के पाकिस्तान के फ़ैसले लिखता है और उसके लिए जिनसे लॉ बनाता है, वो कितना दूर है रियलिटी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से कि वो ये भी नहीं जानता कि मुझे मुखातिब कैसे करना है। यहाँ पे नहायत माजरत के साथ कहूँगी, किसी की दिल आज़ारी ना हो, काफ़ी देर से एक जुमला सुनती रही, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात। तो ठीक है, हम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात के दायरे से आप थोड़ा अलग रखते हैं, लेकिन अगर मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन महफिल कहें तो क्या ही बात है। बबली मलिक गुज़िश्ता 20 साल से मुआशरे में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रही हैं। उनका कहना है कि इस अरसा में उन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। यहाँ पे जब बात होती है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की मुश्किलात को देखा जाए, तो आप तो एक ऐसी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि जिसकी ज़िंदगी में आपको आसानियाँ तलाश करनी पड़ें, क्योंकि वो तो पैदाइश से मरने तक मुश्किलात को ही फेस करते हैं। अपनी आइडेंटिटी को साबित करने के लिए वो रोज़ मरते हैं, रोज़ जीते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क उनकी ज़ात के साथ डेली सुबह नए सिरे से लगा होता है और उसको वो हमेशा फेस करते हैं। इसलिए कोई एक वक्त चुन के बताना कि मुश्किल वक्त कौन सा था, ये नामुमकिन सी बात है। हाँ, अगर आप पूछें कि आपकी पूरी ज़िंदगी में कोई अच्छा वक्त कौन सा था, तो शायद कोई 2-4 लम्हे ऐसे हों जो हमें याद हों। 2018 में ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मंजूर किए गए कानून के तहत शनाख्ती दस्तावेज़ में इन्हें एक ख़ास सिंबल दिया गया था और ये सिंबल रखने वालों को घर या अवामी मकामात पर हरासा करना जुर्म ठहराया गया है। बबली कहते हैं कि अगरचे नफाज में वक्त लगेगा, लेकिन इस कानून की फ़कत मंजूरी से ही तब्दीली देखी जा सकती है। कोई भी चीज़ है जब 75 ईयर्स के बाद एक लॉ बनता है, 73 ईयर्स के बाद 2018 में वो कंप्लीट होता है, तो 2 साल के अंदर वो इम्प्लीमेंट तो नहीं होगा, 4 साल के अंदर। लेकिन उसके बाद आप चेंज देख लें ना, आपको डॉक्टर्स नज़र आ रहे हैं, आपको एक्टर्स नज़र आ रही हैं, आपको मॉडल्स नज़र आ रही हैं, न्यूज़ कास्टर्स नज़र आ रही हैं, और वो सब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। ट्रांस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 पर बात करते हुए उन्होंने मजीद बताया कि इस कानून में अभी भी सुकम मौजूद हैं। अभी रिसेंटली मैं एक जगह बैठी हुई थी, तो बड़ा लॉजिकली सवाल है और मतलब मुझे बड़ा वो लगा कि हमने इस पे बात नहीं की। उसने कहा कि मर्द का बायां अंगूठा लगता है गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट पे और औरत का दायां अंगूठा लगता है। आप तो ट्रांसजेंडर पर्सन है, आपके कार्ड पे एक्स लिखा है, तो वैलिड कौन सा थंब है, इम्प्रेशन है, क्या वो बायां है, क्या वो दायां है? मतलब ये देखें ना, यहाँ पे आके एक सवाल है कि आपने एक जेंडर मार्क दे दिया है, लेकिन उसकी गाइडलाइन में आपने नहीं बताया कि अगर आप गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में जाके थंब इम्प्रेशन देंगे तो कौन सा देंगे। बबली मलिक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की फलाह व बहबूद के लिए वजूद नामी एक इदारा चलाती हैं। उनका कहना है कि इस इदारे का मकसद यही था कि किसी को ये ना बताना पड़े कि वो मर्द और औरत से मुख्तलिफ हैं। बबली का ख्वाब है अपनी पाकिस्तान ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में से किसी रिप्रेजेंटेटिव को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की सीट पे देखना, किसी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की सीट पे देखना, किसी को एक ऐसे मुकाम पे देखना जो यूनाइटेड नेशन में जाके कह सके हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।